कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण को लेकर जो निर्णय आया है उसकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यह निर्णय पूना पैक्ट समझौते का उल्लंघन करता है। साथ ही आज 70 साल होने के बावजूद भी SC/ST आरक्षण का जो प्रतिशत है वह अभी तक उनके संख्या के अनुपात में पूरा नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से यह निर्णय आया है इससे कई तरह की दिक्कतें पैदा होंगी। पहली दिक्कतें होगी कि नॉन फाउंड सुटेबल बता के बहुत लोगों को इससे बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग सक्षम हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख कर इसमें आ सकते हैं, उनको क्रीमी लेयर के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही इस देश में SC/ST आरक्षण का जो निर्धारण हुआ था वो अस्पृश्यता और सामाजिक गैर बराबरी को लेकर हुआ था। क्या यह तय हो पाया है कि वो लोग सामाजिक रूप से उन्नत कर रहे हैं? क्या यह तय हुआ है कि इस देश में दलित वर्ग और आदिवासी तबके के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है? ये सब नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो पहले इस आरक्षण को संपूर्ण रूप से पूरे देश में और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। जातिगत जनगणना नहीं हुई है, आर्थिक सर्वे नहीं हुआ है। अगर बिना आर्थिक सर्वे और जातिगत जनगणना के इस निर्णय को लागू किया जाता है तो आरक्षण को लागू करने में कई तरह की विसंगतियां आएंगी। जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, क्रीमी लेयर के आधार पर व्यापक पैमाने पर जो लोग सक्षम हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। क्रीमी लेयर की व्यवस्था अपने आप में ठीक नहीं है, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और SC/ST के आरक्षण पर जो निर्णय आया है उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को पुनः समीक्षा करके और इसको संतुलित आधार पे और इन वर्गों के कल्याण के लिए सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है इस कि बार बार लोग आरक्षण का लाभ उठाते हैं, एक ही परिवार के लोग, तो आरक्षण इस देश में संसाधनों में, इस देश की नौकरियों में, इस देश के तमाम विभागों में SC/ST की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए लागू हुआ था। यह किसी भी रूप में इसका गरीबी उन्मूलन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए और इस पर और व्यापक तरीके से सोच समझ कर निर्णय लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।